नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। आज की खास वीडियो बहुत खास है क्योंकि देखो, इससे पहले जब हम थर्ड और फोर्थ एडिशन बीएस निकी का कर रहे थे, आप लोगों का सवाल था कि पांचवा एडिशन कब आएगा। तो फाइनली आज फिफ्थ एडिशन वाली बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ एडिशन वाली बुक आपने नहीं देखी है, जाके ज़रूर देखिएगा। 65+ उसमें जो है क्लासेस हो चुकी हैं। पूरी बुक हमने कंप्लीट की है और उसमें हमने कुछ चीज़ें छोड़ की थी क्योंकि वो हमारा रिवीजन सीरीज था। लेकिन आज हमारी फिफ्थ एडिशन की स्टार्ट हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पूरी जो है डिटेल में देखेंगे बुक को। और देखो, आप ये पूरी बुक है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो फास्ट लगी तो आप स्लो कर लेना, और स्लो लग रही होगी तो आप उसको फास्ट में देख लेना, ठीक है। और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। और पुरानी वीडियो आपने देखी तो बहुत अच्छा है, नहीं देखी तो आज से बीएस निकी फिफ्थ एडिशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको देखिएगा, रोज़ देखिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कोई कमी है वो भी आपको बतानी है, वीडियो अच्छी लग रही है वो भी आपको बतानी है, लेकिन कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो इसके अलावा आज हम देखेंगे उत्तराखंड की विविध सामान्य जानकारी। तो इससे भी कई सारे प्रश्न आते हैं और यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर यही है, उत्तराखंड विविध सामान्य ज्ञान। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के विविध सामान्य ज्ञान से। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। भारतीय गणतंत्र का कौन सा है? 27वां राज्य है। पर्वतीय राज्य क्रम में 11वां है। राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब रखा गया? 1 जनवरी 2007 को। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून अस्थायी है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण है। उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। और दूसरी कौन सी है? वो है संस्कृत। और क्या हुआ था 2010 में, से क्या रख दिया गया था? राजकीय भाषा से घोषित किया था 2010 में, ठीक है। दूसरी, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त को। राज्यसभा में 10 अगस्त को। और उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग है। और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोनाल है। वृक्ष कौन सा है? बुरास है। और पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल है। इसके अलावा राज्य की खेल की बात की जाए तो वो है फुटबॉल। वाद्य यंत्र की बात की जाए तो राज्य वाद्य यंत्र ये है, ढोल है। ढोल की एक रील में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं आपने देखी अभी तक, जाके ज़रूर देखिएगा। उत्तराखंड की राज्य तितली है वूली विडेंट पीकॉक है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य का गीत कौन सा है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड राज्य का आकार की बात की जाए तो आयताकार है। और उत्तराखंड देश की स्थिति उत्तर पश्चिम है। उत्तराखंड में देश की स्थिति अगर देश की स्थिति में उत्तराखंड की स्थिति देखी जाए तो कौन सी है? उत्तर पश्चिम है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53483, आप लोगों को याद होगा। और राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 18वां है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के पूछा जाए तो 20वां है। और उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल पर्वतीय भाग देखा जाए तो पर्वतीय भाग कितना है? 87.07। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो कितना है? पर्वतीय भाग है 86.07। और मैदानी भागों की बात की जाए तो 13.93 है। उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम, देखो अगर पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 358 किलोमीटर है, 358 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 320 किलोमीटर। इसके अलावा अक्षीय स्थिति की बात की जाए तो 28 डिग्री 43 और 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। तो ये कई बार आ जाता है, देख लेना, इस बार भारत का पूछ लिया था। तो अक्षांश की बात की जाए तो 28 डिग्री 43 मिनट और 31 डिग्री 27 मिनट। इसके अलावा उत्तराखंड के देशांतरी स्थिति, पूर्व देशांतर कितना है? 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक, ठीक है। और उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चमोली है। उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है। और उत्तराखंड की सीमा कुल 2 देशों को छूती है, किसको? नेपाल और चीन को। उत्तराखंड की 2 सीमा राज्यों को छूती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को। नेपाल स्पर्श करने वाला जिले कितने हैं? 3 हैं। तिब्बत को स्पर्श करने वाले 3 हैं। तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले और 3 जिले हैं ऐसे, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है और सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है। इसके अलावा उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी है। और उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर है। उत्तराखंड में कुल जिले कितने हैं? 13 हैं। उत्तराखंड में मंडल कितने हैं? 2 हैं। और इसको हम जल्दी इसलिए करें क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता ही होगी, ठीक है। और उत्तराखंड मंडल में कुल कितने जिले हैं? उत्तराखंड में देखो 2 मंडल हैं, लेकिन गढ़वाल में 7 जिले हैं। और गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था? 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। मुख्यालय गठन हुआ था 1854-55 में। मुख्यालय है नैनीताल में। उत्तराखंड विधानसभा कैसी है? 1 सदनात्मक है। और उत्तराखंड विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70 हैं। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा की सीटें 22 थी। कुल आरक्षित विधानसभा सीटें वर्तमान में कितनी हैं? 15 हैं। SC ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? SC के लिए 15 हैं और ST के लिए कितनी हैं? 2 हैं। कौन कौन सी? चक्राता और नानक मत्ता।
उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार है। कितनी है? 11 सीटें हैं। इसके अलावा सबसे कम विधानसभा सीट किसमें? चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। कहाँ है सबसे कम विधानसभा सीट? चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। एससी के लिए सर्वाधिक आरक्षित वाली सीटें कितनी है? हरिद्वार में है। कितनी है? 3 है। एसटी के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? वो है नानकमत्ता और चकराता, अभी हमने देखा था। प्रथम विधानसभा भवन कहाँ था? वो था देहरादून में। द्वितीय गैरसैंण में। प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को। प्रथम मुख्यमंत्री आंतरिक सरकार में नित्यानंद स्वामी थे। उसके बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। इसके अलावा 12वें मुख्यमंत्री 2023 में पुष्कर सिंह धामी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। प्रथम राज्यपाल कौन से थे? सुरजीत सिंह बनाला। उत्तराखंड के प्रथम, इसके अलावा क्या है देखिए, अब है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हमने देखा मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड की कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें अल्मोड़ा 1 है एससी के लिए। इसके अलावा उत्तराखंड की सबसे अधिक जो है लोकसभा सीटों वाला मंडल कौन सा है? गढ़वाल मंडल है। और राज्य में जो है उत्तराखंड राज्य में जो है सभा सीटों की कुल कितनी है? राज्यसभा सीटों की कितनी है? 3 है, 3 सीटें हैं। राज्य में प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन है? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन सी है? राधा रतूड़ी। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राधा रतूड़ी। देखो राज्य की प्रथम मुख्य सचिव कौन है? राधा रतूड़ी हैं। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है सूचना आयुक्त, यहाँ पे सूचना आयुक्त है, ये मुख्य सचिव है, ठीक है। ये कौन है? राधा रतूड़ी हैं। दोनों ही बन गई हैं अब, ठीक है, वर्तमान में बनी है ये, इसलिए राधा रतूड़ी हैं, दोनों ध्यान में रखिएगा। अगर आएगा महिला मुख्य सचिव और महिला मुख्य सूचना आयुक्त तो राधा रतूड़ी है। कुल ब्लॉक कितने हैं? 95 है। और सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद कौन सा है? वो है पौड़ी। आगे देखेंगे, सबसे कम विकासखंड वाला जनपद बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में है। नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड में कुल नगर निगम कितने हैं? 11 हैं। और लेटेस्ट कौन कौन बना है? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद मसूरी है। महाधिवक्ता कौन है? एलपी निथानी है। महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार के मेहरबान सिंह नेगी हैं। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग के न्यायमूर्ति जो है धर्मवीर शर्मा है। इसके अलावा आर के दर कौन है? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। और प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के वीरेंद्र जैन हैं। प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की कौन है? श्रीमती संतोष चौहान है। प्रथम जो है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डॉक्टर RS टोलिया है। और प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के कौन है? अशोकांत शरण हैं। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 1,86,292 है समथिंग। और उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 है। उत्तराखंड की साक्षरता दर देखो 78.82 है। पुरुष की बात की जाए तो 87.40 है। और स्त्री की बात की जाए तो 70% है। और लिंगानुपात 963 है। उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? वो है रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार है। उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला चंपावत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद कौन सा है? उधम सिंह नगर है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनपद रुद्रप्रयाग है। और उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद अल्मोड़ा है। उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार है। उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जो है साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देहरादून है। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला उधम सिंह नगर है। उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून है। सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून है। सबसे कम नगरीकृत बागेश्वर है। और उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना कहाँ है? डालन वाला थाना कहाँ है? देहरादून में है। राज्य का प्रथम क्या है? बाल मित्र थाना। और दूसरा कहाँ है? हल्द्वानी में, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? NP नवानी है। उत्तराखंड के प्रथम राज्य लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति SS रज्जा हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन अजय विक्रम सिंह है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। कुल हवाई अड्डे कितने हैं? 5 हैं। और राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी 2400 मेगावाट।
उत्तराखंड एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में है। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा है। उत्तराखंड में चिपको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध हैं गौरा देवी हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी ने चारण कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मी कौन है? जिया रानी हैं। और उत्तराखंड गढ़वाल की झांसी की रानी तिल्लू रौतेली हैं। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बरनौनी है। और क्या है इसमें, राज्य की गांधी पुलिस की संख्या दी गई है किसको? राजस्व पुलिस को। राज्य में जो है गांधी पुलिस की संख्या किसको दी गई है? राजस्व पुलिस को। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया अभी प्रश्न हाल ही में, ठीक है। तो किसका? राजस्व पुलिस को दी गई है, लोअर पीसेस में आया था ये। तो राज्य की गांधी पुलिस की संख्या किसको दी गई है? राजस्व पुलिस को दी गई है। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद बल्लभ पंत है, 1957 में मिला था। उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन है? दरबान सिंह नेगी हैं। उत्तराखंड के प्रथम क्या है? उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भवानी दत्त जोशी हैं। उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल विपिन चंद्र जोशी हैं। उत्तराखंड के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल देवेंद्र जोशी हैं। देश एवं राज्य के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जो है जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है। उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है। राज्य की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजनाथ 280 किलोमीटर की है। उत्तराखंड की सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? जागेश्वर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, 260.5 मीटर की ऊंचाई है। सर्वाधिक पुलिस थाने कौन से जिले में है? देहरादून में। कितने हैं? 21 हैं। सबसे कम पुलिस थाने कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में, यानी कि 5 है यहाँ पे। राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ है? देहरादून में है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 25 मार्च 2015 को हुई थी। और क्या है इसमें, राज्य का दूसरा साइबर थाना देहरादून रुद्रपुर में है। तो पहला इसने बोला कि राज्य का प्रथम साइबर थाना है देहरादून में, दूसरा साइबर थाना है रुद्रपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2021 में। सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन से? 2011 में हरिद्वार, 24 नगर हैं इसमें। और सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर, 1 नगर है इसमें केवल। गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? कहाँ? ऋग्वेद में मिलता है। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया था क्या? भ्रंगतुंग कहा गया था। भ्रंगतुंग कहा गया था, तो इंपॉर्टेंट है वाला। आगे देखेंगे, वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है। वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? हेमवंत देवभूमि, जो है महर्षियों की पूर्ण भूमि। कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन है? तो कौन है राजनीतिक शक्ति पहली? कुड़िन शासक। कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोदभूति है। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक जो है राजवंश माना जाता है? कार्तिकेय कत्यूरी राजवंश को। कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी राजा था कौन था? ललित सुरदेव था कत्यूरी वंश का, ठीक है। जो है कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी? बालो कल्याण चंद्र ने। चंद राजाओं का जो है राज्य चिन्ह था गाय था। रुद्रपुर नगर को चंद शासक ने बसाया था? रुद्रचंद्र ने। चंद राजाओं के समय ताम्र उद्योग व सिक्का टकसाल का केंद्र था अल्मोड़ा। वह चंद राजा जिसने कुमाऊं को जो है मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, देवी चंद्र को कहा जाता है। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी। और क्या है इसमें, कुमाऊं भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में हुआ था। इसके अलावा कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड में किन 2 लोगों ने भाग लिया था? उसमें से एक थे, कौन थे? ज्वालादत्त जोशी थे। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, 23 जनवरी 1939 में की गई थी। टिहरी का भारत में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को डोला पालकी आंदोलन संबंधित शिल्पकारों से, यानी कि दलितों से। कनकटा बैल आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोट खर्रा आंदोलन भूमिहीनों को भूमि वितरित करना था। खीरा कोट आंदोलन संबंध था खड़िया खनन से। और उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई थी 1938 में श्रीनगर अधिवेशन में। आगे देखेंगे, कौशिक समिति के रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट राजधानी बनाने की सिफारिश की थी किसको? गैरसैंण को, कौशिक समिति ने, ठीक है, 1994 में। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय क्षेत्र कौन सा है? बहाई व शिवालिक हिमालय क्षेत्र। राज्य में औसतन वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर।
शिवालिक हिमालय का वह कौन सा भाग जहां वर्षा ऋतु सर्वाधिक होती है? नरेंद्र नगर, टिहरी। वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा होती कहाँ? वृहद हिमालय के ऊपरी भागों में। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून में। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? वृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है? मुक्तेश्वर में -1.2 डिग्री सेल्सियस 2020 में था, इतना रिकॉर्ड किया गया था। उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना जनवरी। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह करने वाली नदी अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ लंबी नदी कौन सी है? काली है। राज्य में सबसे पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी काली, शारदा नदी भी इसे कहा जाता है। राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है? काली नदी, से शारदा भी कहा जाता है। रवाई कांड उत्तरकाशी में, रवाई कांड भी उत्तरकाशी में होता है, ठीक है। तो रवाई घाटी उत्तरकाशी किस नदी का वरदान है? कमल नदी का। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल, त्रिभुजाकार है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल। कुमाऊं क्षेत्र की कृत्रिम झील कौन सी? गोमती नदी पर बैजनाथ झील है, बागेश्वर में बनी है, ठीक है। इसके अलावा वह ताल जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम है, वहाँ झूला मेला भी लगाया जाता है, श्यामला ताल। जल निकासी 5 सुरंगें बनी हुई हैं, जो है तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। गढ़वाल क्षेत्र का अधिकांश झीलें चमोली में हैं। राज्य में सर्वाधिक झीलें, तालों का जनपद चमोली। किस ताल को भाई बहनों का ताल व 2 कटेरे नुमा ताल कहा जाता है? महासर ताल को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में जो है विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना मसूरी में होती है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल सहस्त्र ताल। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर कहाँ है? टिहरी में है, जिसे सुमन सागर भी कहा जाता है। राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री गोमुख हिमनद है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? पिंडारी है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? मिलन, मुनस्यारी में है। और क्षेत्र का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल सबसे बड़ा है। शीतकालीन में जो है स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है दायरा बुग्याल में। और हिमालय का सबसे भव्य दर्शन कहाँ होता है? बमजी बुग्याल में। कहाँ है ये? चमोली में। आगे देखिए, राज्य में सर्वाधिक किस औषधि पौधे की खेती शुरू की जाती है? किसकी? बेलाडोना की। राज्य को घोषित किया गया है क्या? हर्बल स्टेट घोषित किया है राज्य को। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास के लिए अनुसंधान संस्थान कहाँ है? HRDI बोल जाए तो गोपेश्वर में है। गढ़वाल क्षेत्र में मैती यानी कि माइका आंदोलन सूत्रपात कौन है? कल्याण सिंह रावत। छीनो झपटो आंदोलन के प्रेरणाता कौन है? गोविंद सिंह रावत। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? कॉर्बेट, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री। इसके अलावा भारत में एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? सर्वाधिक पर्यटक आते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था 1973 में। फूलों की घाटी कौन सी नदी में बहती? पुष्पावती नदी के पास, ठीक है। और पुष्पावती नदी के आसपास ही फूलों की घाटी है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है, 1936 में स्थापना हुई थी। सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है। इसके अलावा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों वाला जिला चमोली है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी एवं वन्यजीव विहार देहरादून है। एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का पहला जो है बंदरबाड़ा बनाया जा रहा है कहाँ? चड़ाक पिथौरागढ़ में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंदरबाड़ा बनाया जा रहा है कहाँ? चड़ाक पिथौरागढ़ में। इसके अलावा राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला क्षेत्र चमोली है। सबसे कम ऊसर भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? नैनीताल। राज्य में सर्वाधिक पड़ती भूमि वाला जिला पौड़ी है। सबसे कम पड़ती भूमि वाला रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक चरवाहा वाली भूमि कहाँ है? चमोली में है। सबसे कम चरवाहा भूमि वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है भूमि वाला? वो है टिहरी है। ब्रिटिश काल में जो है पहला 1 साला भूमि बंदोबस्त हुआ था। 1815 में कुमाऊं ने ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर ने किया था। 1815 में कुमाऊं में ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर ने किया था क्या? ब्रिटिश काल का पहला 1 साला यानी कि भूमि बंदोबस्त। 1 साला भी इसे कहा जाता है, 1 साला। ब्रिटिश काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन सा है? विकेट बंदोबस्त। और स्वतंत्रता के बाद
पहला भूमि बंदोबस्त हुआ कब हुआ था? 1960-64 में। ऊपरी गंगा नगर जो है नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? हरिद्वार है। राज्य की दूसरी सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर 1842-53 में इसकी क्या हुई थी? बनाई गई थी। राज्य का जो है सेब का पहला बाग लगाया गया था 1925 में हरसिल में है। राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू हुई थी 1830 में। राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है उत्तराखंड टी नाम से। राज्य में दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति की जाती है आंचल ब्रांड से। यूनेस्को की विश्व जो है धरोहर सूची में शामिल अमूर्त धरोहर कौन सी है? रम्माण उत्सव 2009 में। और कौन सा है? हरिद्वार कुंभ मेला 2017 में। यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में राज्य का मूर्त धरोहर कौन सी है? नंदा देवी रिजर्व 1988 और फूलों की घाटी 2005। उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी अल्मोड़ा 2003 में बनी है। और लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में हुई। गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार मौलाराम तोमर। नैनीताल कोटाबाग में स्थित घोड़ा लाइब्रेरी संस्थापक कौन है? शुभम बगानी है। और घोड़ा लाइब्रेरी कहाँ है? नैनीताल के कोटाबाग में। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र स्थित है नैनीताल में। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है पशुलोक ऋषिकेश में। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड गोवान संरक्षण अधिनियम 2007 में बना। उत्तराखंड गोवान संरक्षण अधिनियम कब बना? 2007 में। राज्य के सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र ढोल दमू है। और राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई थी 2015 को। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति 2015 में लागू की गई थी। राज्य की पहली सफल फिल्म घर जमाए फिल्मों में प्रोत्साहन करने के लिए राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन 2016 में हुआ। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम झुम्पा किस त्योहार को रात में भैला खेला जाता है? रात में भैला खेला जाता है। किस त्योहार की रात को भैला खेला जाता है? दीपावली की। घी संक्रांति ओलगिया बनाया जाता है। सितंबर के मध्य में होता है ये। इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे त्योहार को कहा जाता है मकर संक्रांति इसे कहा जाता है। अषाढ़ी कौथिक बगवाल मेला देवीधुरा में लगता है। लड़ीधुरा मेला बाराकोट चंपावत में। थल मेला पिथौरागढ़ में। झंडा मेला देहरादून में। और गुरु रामराय के जन्मदिन पर। राज्य में कुंभ मेला लगता है हरिद्वार 12वें साल में। गौचर मेला की शुरुआत हुई थी 1943 में बनेडी द्वारा चमोली में। हरियाली पूड़ा मेला लगता है नौटी चमोली में। इसके अलावा अंडूरी उत्सव मक्खन उत्सव बटर फेस्टिवल दायरा बुग्याल में लगता है। आगे देखेंगे हरियाली दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। शहीद दिवस 5 सितंबर को सल्ट खुमाड़ा में। प्रत्येक 12 वर्ष में चमोली के कासुबा गांव से हेमकुंड तक 19-20 दिन तक आयोजित होने वाली धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजनाथ यात्रा। नंदा देवी राजनाथ यात्रा जो नंदा जी पार्वती जी की विदाई की यात्रा है। नंदा राज जात यात्रा जिसे कहा जाता है। और कासुबा गांव से हेमकुंड तक की दूरी कितनी है? 280। नंदा राजजात यात्रा में किस राज्य परिवार की विशेष भूमिका रही? तो चांदपुर गढ़ी में कुंवारों की। नंदा की इस विदाई यात्रा में आगे आगे चलता है 4 सींगों वाला मेढ़ा बकरा। राज्य में प्रथम रेल बिछाई गई थी 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक का। बड़ी रेल लाइन टर्मिनल काठगोदाम नैनीताल व कोटद्वार पौड़ी। छोटी लाइन टर्मिनल कौन सी है? टनकपुर। राज्य की सबसे लंबा रनवे दून है। राज्य में सबसे छोटा रनवे चिन्यालीसैंण है। सबसे लंबा कौन सा है? दून जो अलीग्रांट वाला हो गया। और चिन्यालीसैंण हो गया सबसे छोटा। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी डैम का स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर। वर्तमान में उरेडा मुख्यालय है देहरादून में उरेडा का। राज्य में वस्तु व सेवा का जीएसटी लागू हुआ 1 जनवरी 2017 को। राज्य में सबसे कम सूती वस्त्र मिल है उत्तरकाशी में। सबसे पुरानी बोला यहाँ पे। राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? उत्तरकाशी में। एशिया में सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड मिले हैं कहाँ है? मिल कहाँ पर? मिले जो होती है मिले यानी कि मिल जो होती है लालकुआ नैनीताल में है। राज्य की पहली चीनी मिल कहाँ पर है? काशीपुर में है 1936 में और इसकी स्थापना हुई थी। राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 31 जनवरी 2015 में है। राज्य की प्रथम बार निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड में हुआ था 7-8 अक्टूबर 2018 को। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल। उत्तराखंड प्रविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर पौड़ी। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद
रुड़की में है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून में है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में है, नैनीताल में। उत्तराखंड जो है मदरसा एजुकेशन बोर्ड देहरादून में है। उत्तराखंड का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सिद्धूवाला देहरादून में है। इसके अलावा राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान का प्रशिक्षण SCERT जो होता है देहरादून में है। राज्य शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान सीमेन जो है देहरादून में है। राज्य में ई-बिल व्यवस्था लागू हुई थी 20 अप्रैल 2018 में। राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर में, ठीक है। 1960 में स्थापना हुई थी। भारतीय प्रबंधन IIM की स्थापना कब हुई थी? 2011 में आई थिंक, और काशीपुर में, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में है, एम्स जिसे कहा जाता है। राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून में है। वीरेंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में है। राज्य की प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित है घोड़ाखाल, जिसकी स्थापना हुई नैनीताल में है 1966 में। गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को कहा जाता है आड़ा कहा जाता है। और गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाड़ी जो है सुदर्शन सिंह रचित। कौन सी प्रथम गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है? गोरखवाड़ी जो सुदर्शन द्वारा रचित। कुमाऊं भाषा की आदि कवि कौन सी? लोक रत्न कवि गुमानी पंत जी ने कहा जाता है। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त उप्रेती। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र देहरादून में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून जो है 1906 में है। अनुसंधान है यहाँ पे, ठीक है। पहला है भारतीय वन्यजीव संस्थान, दूसरा है भारतीय वन्य अनुसंधान संस्थान 1906 में। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल 1976 में। और कुमाऊं मंडल विकास निगम गढ़वाल मंडल विकास निगम, तो कुमाऊं का भी और गढ़वाल विकास निगम दोनों सेम ही ईयर है, ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में नैनीताल में हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा में है। गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी में है। नेहरू पर्वतारोही संस्थान NIM उत्तरकाशी में है। 1965 में स्थापना हुई थी। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब क्या है? नैनीताल पर्वतारोहण क्लब नैनीताल में है। पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र का है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में है। उत्तराखंड का राजकीय तितली संशोधन का है वूली विडेन पिकॉक है। वंदना कठेरिया हॉकी स्टेडियम स्थित कहाँ है? रोशनाबाद हरिद्वार में है। इसके अलावा उत्तराखंड में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया था दुर्गादत्त जोशी ने। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग की थी। किसने की थी? राज्य आंदोलन की मांग की थी, प्रजातात्मक शासन की। और वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना देहरादून में है। 1914 में स्थापना हुई थी। कालू मेरा संगठन बनाया था क्रांतिवीर 1857 में। आगे है सरला बहन द्वारा स्थापित अनाशक्ति आश्रम स्थित है कौसानी में, बागेश्वर में। उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। चिपको आंदोलन के जो है विश्व स्तर पर फैलाया था किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। मौलाराम कौन सा पथ चलाते थे? मंथन पथ। राज्य ढोल सागर के अकेले ज्ञाता कौन है? उत्तम दास। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक जो है नीलांबर पंत हैं। राज्य में प्रथम महिला सांसद बनी थी कमलेंदुमती शाह। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति कौन है? सुशीला डोभाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन भावना गुरुरानी। भारत की प्रथम महिला रेफरी जूडो जो है सुश्री मीनू है। राज्य की महिला फिल्म निर्देशिका शालिनी शाह हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे हैं। कौन है? IAS ज्योतिराव पांडे हैं। राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे KC सिंह बाबा हैं। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर शतरंज बने हैं परिमार्जन नेगी, मास्टर शतरंज बने हैं। राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है? स्कीइंग है। देश की प्रथम महिला के रूप में बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट में फतेह किया था। कब किया था? 1984 में, 23 मई 1984 को। कुमाऊं की झांसी की रानी कहा जाता है जिया रानी को। गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तिलू रौतेली को। नागकटी वाली रानी के नाम से कौन जानी जाती है? रानी कर्णावती। टीचरी माई का मूल नाम क्या है? दीपा नौटियाल। चिपको वुमन के नाम से गौरा देवी। उत्तराखंड के बुग्याल की मदर टेरेसा रूपा देवी। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन है?
हल्द्वानी नैनीताल में। राज्य की सबसे बड़ी जो है गुड़ मंडी कहाँ है? मंगलौर हरिद्वार में। राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। राज्य में प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट 1982 में मिला था। इसके अलावा चिपको आंदोलन के प्रथम सूत्रकर्ता गौरा देवी हैं। मैती आंदोलन के प्रथम जो है सूत्र प्राप्तकर्ता कौन है? कल्याण सिंह रावत हैं। अ सन ऑफ हिमालय डॉक्यूमेंट्री बनी है। अ सन ऑफ हिमालय डॉक्यूमेंट्री बनी है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर। राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी प्रसिद्ध हिल्स है। 1842 मसूरी में हुआ था इसका, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। राज्य का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में हुआ था। आगे देखेंगे। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में रुड़की में बना था। विश्व का प्रथम ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक जो है कालिंदी खाल गंगोत्री से बद्रीनाथ 109 किलोमीटर। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू में है। देश व राज्य की प्रथम जो है रामायण वाटिका हल्द्वानी नैनीताल में है। माफ़ कीजिएगा, हल्द्वानी नैनीताल में है। तो देश व राज्य की प्रथम रामायण वाटिका कहाँ है? वो है हल्द्वानी में। एशिया का सबसे बड़ा जो है ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? मसूरी में है, पिथौरागढ़ में। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन कहाँ है? माड़ा में है, चमोली में। राज्य का प्रथम मास गार्डन कहाँ है? खुरपाताल नैनीताल में। देश का पहला वन संरक्षण केंद्र कहाँ है? रानीखेत अल्मोड़ा में। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र द्वारसो रानीखेत अल्मोड़ा में है। देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है एरिज नैनीताल में। राज्य का प्रथम महिला मेयर महापौर कौन थी? श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी, मनोरमा शर्मा। कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का प्रथम लाइकेन संरक्षण मार्ग कहाँ है? संरक्षण एवं शोध केंद्र मुनस्यारी में है। राज्य का पहला शूटिंग रेंज स्थापित किया गया महाराणा प्रताप जो है स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में। प्रथम एंग्रो क्लस्टर बनाया गया टिहरी नाथो गांव में। जानवरों हेतु भारत की पहली जो है क्वारंटीन फैसिलिटी देने वाला राज्य उत्तराखंड। मोबाइल ई कोर्ट सेवा लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड। राज्य का प्रथम प्रदूषण जांच वाहन मोबाइल शुरू करने वाला पिथौरागढ़। मोबाइल शुरू करने वाला वाहन प्रदूषण, ठीक है। राज्य का प्रथम प्रदूषण जांच वाहन मोबाइल शुरू करने वाला। इसके अलावा भू कानून समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार, पूर्व मुख्य सचिव हैं ये सुभाष कुमार। जीआई, ठीक है, जीआई टैग जो मिलता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो बोर्ड बनाने का पहला राज्य जो है जीआई टैग जो बनते हैं उसका बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। भारत की पहली, देखो इसमें क्या है, भारत की पहली जो है टरबाइन रनर स्थापित है टिहरी में। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ गलियारा उत्तराखंड 30 किलोमीटर। उत्तराखंड पर्यटक विभाग द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटक अभियान शुरू किया गया नक्षत्र सभा मसूरी में। राज्य का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज परिवर्तित किया गया लक्ष्मण झूला को। राज्य का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया हल्द्वानी में, नैनीताल में। राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया हल्द्वानी में। राज्य की पहली मिनी ट्री फैक्ट्री पिथौरागढ़ में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई 28 मई 2020 में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड 2020 में। 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने वाला घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। राज्य का पहला इको ब्रिज कालाढूंगी में है। भारत का पहला कोई जो है काई शोध, जो काई नहीं होती, आपने देखा होगा कई बार पानी जहाँ पे एक्स्ट्रा होता है बरसातों में बहुत जाता है, काई शोध संस्थान कहाँ है? नैनीताल में 2021 में स्थापना हुई थी। ई कैबिनेट पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री नेशनल पार्क है। राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम बनाया जा रहा है कहाँ? अल्मोड़ा में। उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी चमोली में है, आर्किड वाला, ठीक है। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर NIM उत्तरकाशी में है। ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान प्रयोगशाला देहरादून में है। भारत का पहला जो है क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ है? क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ है?
वन चक्राता में है। क्रिप्टो गेमिंग उद्यान। देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ है? रानीखेत, जापानी तकनीक पर आधारित। भारत का सबसे बड़ा जो है परागकण पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी में है। भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देश की पहली सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन बनाकर तैयार हुई। कहाँ एरोमेटिक गार्डन कहाँ है? लाल कुआं में। देश का पहला मसालों का बगीचा हिमालयन स्पाइस गार्डन विकसित किया गया है। सोनी, रानीखेत, अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रारंभ किया गया देहरादून में। राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पंतनगर जो है उधम सिंह नगर को। गुंजी खाटी तकनीक है भवन निर्माण कला की। क्या है? गुंजा खुटी, गुंजा आगे गूंजा खुटी तकनीक है भवन निर्माण कला से। चीड़ में लीसा टिपान पद्धति है। तो चीड़ की गूंजा खुटी तकनीकी है, तो गूंजा खुटी तकनीक क्या है? भवन निर्माण कला से जुड़ी हुई। चीड़ से लीसा टिपान पद्धति क्या है? बोरहोल पद्धति। बोरहोल पद्धति के तहत जो है लीसा निकाला जाता है। नकल निरोधक कानून अध्यादेश लाया गया 10 फरवरी 2023 को। देश का पहला, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देश का पहला जो है कोटोग्राफिक म्यूजिक मसूरी में है। भारत का प्रथम हरित सौर पैनल कारखाना रुद्रपुर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक बनी सोनाली घोष। राज्य की द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? जौनसारी है। पहला कौन सा है? थारू है, ठीक है। कुमाऊं में। उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू है। देहरादून जिला पंचायत की अध्यक्ष बनने वाली पहली जनजाति महिला श्रीमती मधु चौहान है। भोटिया जनजाति के पहले कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया हैं। आदिम जाति राज्य के पहले विधायक गगन सिंह रजवार हैं। आगे देखेंगे उत्तराखंड के पहले जनजातीय मुख्य सचिव कौन है? डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया। भोटिया सौका जनजाति के पहले IAS अधिकारी सुरेंद्र सिंह पांगती। राज्य की पहली लंबी यात्रा अस्कोट आराकोट। तो अब यहाँ पे क्या है? राज्य की सबसे लंबी यात्रा अस्कोट आराकोट कितनी है? जो है 1150 किलोमीटर। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे पहला नगर माना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है चंपावत को। राज्य का पहला हेल्थ ATM सचिवालय भवन देहरादून। दारमा घाटी में प्रवेश द्वार सेला पिथौरागढ़ से। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है देहरादून में। अदरक बीज उत्पादन केंद्र चंपावत। जौहार घाटी का प्रवेश द्वार मुंशियारी। इसके अलावा भगवान शिव व पार्वती के विवाह स्थल त्रियुगी नारायण प्रसिद्ध है, ठीक है। रॉबर्ट्स गुफाएं गुच्चू पानी देहरादून। अंगाली मठ टिहरी में है। गुलाब घाटी काठगोदाम में है। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है। गुलाबी काठा बुग्याल। गुलाब घाटी कहाँ है? काठगोदाम में है। गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। मानसखंड में राम क्षेत्र कहा जाता है अल्मोड़ा को। राज्य में पौध रोपण नीति लागू की गई थी 6 जून 2006 को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल। चालखाल योजना जल स्तर सुधारने के लिए। भारत का पहला बुरांस उद्यान मुंशियारी पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी कौन सी है? जो है नेचर एजुकेशन सेंटर। भारत का पहला लेखक गांव कौन सा है? थानो गांव देहरादून। योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। गढ़वाल जन जागरण। अब देखेंगे उत्तराखंड के जन जागरण के प्रथम व्यक्ति। तो गढ़वाल के प्रथम विधि स्नातक कौन है? तारादत्त गैलोरा। गढ़वाल के प्रथम स्नातक व डिप्टी कलेक्टर गोविंद प्रसाद हैं। गढ़वाल के प्रथम चिकित्सक डॉक्टर भोलादत्त काला हैं। गढ़वाल की पहली स्नातक महिला कौन सी? ललिता वैष्णव चंदोला हैं। प्रथम अंग्रेजी कवि कौन है? BD काला हैं। प्रथम विलायत जाने वाले बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं। प्रथम रेंजर कौन है? पंडित सदानंद गैरोला हैं। प्रथम डिप्टी मेजर पंडित रामदत्त रतूड़ी हैं। प्रथम MBBS करने वाले कौन हैं? अंबादत्त नेथानी हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। फर्स्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसको और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सब में इन डेप्थ में 1 लाइनर जो दिए हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह को। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।